कहानी को। आज की कहानी ऐसी ही एक कर्ण पिशाचिनी की है जो आपके कानों के रास्ते सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। मैं एक छोटा क्रिएटर जरूर हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए। आपकी पसंद और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी डरावनी कहानियों का मजा लेते रहें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हैं और अपना नाम भी कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी कहां तक पहुंच रही है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक अघोरी विद्या है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति के मन की बात और उसका भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि यह विद्या असली है। दुर्भाग्य से इस अघोरी विद्या को साध कर कई लोग खुद को बड़ा साधु संत दिखाते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें त्रिकाल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और इस तरह भोले भाले लोगों को भ्रम में डालते हैं। असल में ये लोग एक पिशाचिनी शक्ति के अधीन होते हैं जो उन्हें अपने वश में कर लेती है। ये पिशाचिनी उनके कानों में लगातार कुछ न कुछ बताती रहती है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। वह हमेशा अदृश्य रहती है। साधक का मन हो या ना हो, उसे पिशाचिनी के साथ संभोग कर उसकी काम वासना पूरी करनी पड़ती है। अगर किसी दिन आप चूक गए तो आपका खेल वहीं खत्म। शुरुआत में साधक को मिलने वाली मान प्रतिष्ठा की वजह से यह सब अलौकिक और आकर्षक लगता है, लेकिन धीरे धीरे पिशाचिनी साधक के लिए सिरदर्द बन जाती है। उसकी बातें और मांगें साधक के दिमाग पर हावी हो जाती हैं और अंततः वह निराशाजनक स्थिति में फंसकर अपनी मुक्ति के लिए मौत का इंतजार करता है। मेरा नाम अंकुश है और यह कहानी मेरे पिताजी के एक मित्र की है जो महाराष्ट्र रेलवेज में टीसी ऑफिसर के पद पे काम करते थे। उनकी नौकरी भले ही अच्छी थी, लेकिन आर्थिक हालात और कर्जे ने उन्हें बेहद परेशान कर रखा था। जुए और शराब की लत ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा कर्जे के ब्याज में चला जाता था। उनके चिड़चिड़े स्वभाव और जुए की लत के कारण उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई थी। लगातार आ रहे कष्ट और दुखों के वजह से वह हमेशा मायूस रहते थे। कई बार उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी सोची, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये यकीन था कि वो बहुत जल्दी जुए में बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। पता नहीं ये उनका यकीन था या लालच, लेकिन बहुत जल्दी उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक रात, हर बार की तरह वह अपनी रात की ड्यूटी पर थे। कल्याण जंक्शन से उन्होंने टीसी की ड्यूटी शुरू की। जब ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रही थी, वह धीरे धीरे हर कंपार्टमेंट में जाकर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई पैसेंजर बिना टिकट के तो नहीं यात्रा कर रहा है। जब ट्रेन सतारा स्टेशन पर रुकी तो वह एसी डिब्बे से उतरकर जनरल कंपार्टमेंट की ओर बढ़े। उस रात ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में रोज के मुकाबले सवारियां कम थीं। वह धीरे धीरे कुछ पैसेंजर्स के टिकट चेक करते हुए अपनी नजर डिब्बे की आखिरी सीटों पर दौड़ाते हैं। ट्रेन के सभी कोनों की सीटें खाली थीं और लाइट्स की खराबी के कारण आज उस जगह अंधेरा था। उन्हें लगा शायद आज इस सेक्शन में सिर्फ इतने ही लोग हैं और वह मुड़कर अगले कंपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उस अंधेरे कोने की आखिरी सीट पर बैठे कोई उन्हें देख रहा है। कौन है? कौन है वहां? यहां इतनी सीटें खाली हैं, वहां अंधेरे में क्यों बैठे हो? वहां से कोई जवाब नहीं आता। वह अपने छोटे से टॉर्च से उस अंधेरे कोने में रोशनी डालता है। उसके हल्के टॉर्च की रोशनी में वहां एक अघोरी बाबा बैठे हुए दिखते हैं। अपना टिकट दिखाइए बाबा जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। टिकट कहाँ है आपका? लिया भी है या बिना टिकट के ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं? वह गुस्से में बोला। अघोरी ने अपना सिर ऊपर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी यात्रा करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती है विक्रांत बाबू। ये बात सुनकर वह थोड़ी देर तक स्तब्ध होकर अघोरी की ओर देखते रहे, क्योंकि जो नाम अघोरी ने लिया था वह उनका बचपन का नाम था और यहां सब उन्हें विजय के नाम से जानते थे। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता?
विक्रांत ने सख्त लहजे में पूछा। अघोरी बाबा ने अपने डरावनी आवाज में कहा, पता तो मुझे बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। लोगों के नाम, पहचान सब हवा की तरह उड़ जाती हैं, पर रह जाती है उनकी लालच। विक्रांत को अघोरी की बातों में एक भयानक सच छिपा हुआ महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर फिर से टिकट की मांग की, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा घबराहट थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? अपना टिकट दिखाओ या जुर्माना भरो। अघोरी ने हल्के से अपना सिर झुका लिया और बोला, टिकट तो उन लोगों के लिए होता है जो जिंदा होते हैं। मैं तो जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह हूं, एक चलता फिरता लाश। ये ज्ञान की बातें किसी और से जाकर कहो। अगर टिकट नहीं लिया है तो जुर्माना भरो, वरना अगले स्टेशन पर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, विक्रांत ने गुस्से में कहा। अगला स्टेशन? अगला स्टेशन तो अभी बहुत दूर है विक्रांत बाबू, लगभग 2 घंटे का सफर है। लेकिन मैंने लोगों की जिंदगियां 2 पल में बदलते देखी हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी का ही ले लो। क्या एक केंद्रीय विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने कभी सोचा था कि उनका होनहार बेटा जुए की लत में उनकी सारी जमा पूंजी बेच देगा? सच कहूं तो यह बात सुनते ही विक्रांत डर के मारे सुन्न हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर डर को झलकने नहीं दिया और तुरंत उस अघोरी से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरे और मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता? अघोरी ने विक्रांत की ओर गहरी नजरों से देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूं यह जानना उतना जरूरी नहीं है जितना यह कि मैं क्या जानता हूं और क्या कर सकता हूं। पर इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी जो अब तक बदकिस्मती की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उसे खोलने की चाबी मेरे पास है। कौन सी चाबी? ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं ये बाबा बाबा में नहीं मानता। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मेरे बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं, विक्रांत ने हंसते हुए कटाक्ष भरे लहजे में कहा। 17 अक्टूबर 2008, जब तुम्हारे पिताजी अस्पताल में ब्रेन हेमरेज के कारण वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ऑपरेशन के लिए पैसों की कमी के चलते तुम्हारी मां ने अपनी एफडी तोड़वाई थी। और तुमने क्या किया था विक्रांत बाबू? तुमने उन्हीं पैसों को घर से चुराकर सट्टे में लगाया, या फिर यूं कहो कि मिट्टी में मिलाया। जब मां ने पैसों के बारे में पूछा तो तुमने ऐसा दिखाया कि घर से अस्पताल आते समय किसी ने पैसे लूट लिए। ऑपरेशन न हो पाने के कारण तुम्हारे पिताजी तो चल बसे, लेकिन तुम्हारे अंदर रत्ती भर का भी अफसोस नहीं था। तुम्हें तो सिर्फ पैसे हारने का दुख सता रहा था। क्यों? सही कहा ना विक्रांत बाबू, अघोरी ने हंसते हुए कहा। विक्रांत हैरान होकर पास वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि अघोरी ने जो सच्चाई उसके सामने बयां की थी वो सिर्फ विक्रांत के अलावा और कोई नहीं जानता था। अब विक्रांत को अघोरी की बातों पर विश्वास होने लगा था। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? बाबा, आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? विक्रांत ने भावुक होकर पूछा। अघोरी ने हल्के से मुस्कुराया। क्या तुमने कभी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में सुना है? क्या? कौन सी पिशाचिनी? विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा। अघोरी ने गुस्से में कहा, पिशाचिनी नहीं, कर्ण पिशाचिनी। उसी के मदद से मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैं सबके बारे में जान सकता हूं। इस दुनिया में जो भी मेरे सामने आता है उसका भूत, भविष्य और यहां तक कि वर्तमान में उसके मन में क्या चल रहा है वह भी मैं बता सकता हूं। यह बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। वह सोचने लगा, अगर यह सिद्धि वह हासिल कर लेगा तो वो इसके मदद से सट्टे में बहुत पैसे कमा सकता है। वह बिना हिचकिचाए अघोरी से पूछा, बाबा जी, क्या यह सिद्धि कोई सामान्य इंसान भी प्राप्त कर सकता है? क्या मैं भी कर सकता हूं? अघोरी ने गंभीर होकर कहा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा कि उसका परिणाम क्या होगा। सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है विक्रांत बाबू। मुझे इसे प्राप्त करने में कई साल लग गए। बाबा जी, क्या कोई ऐसा रास्ता या उपाय है जिससे मैं इसे जल्दी प्राप्त कर सकूं? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आपको जितना धन चाहिए मैं लाकर दूंगा, बस आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, विक्रांत ने जिज्ञासा से कहा।
तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? तुम खुद कंगाल हो और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धि प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, पर अगर कोई सिद्ध पुरुष जिसने अपनी सिद्धि जागृत की हो तुम्हें अपना शक्ति यानी पिशाचिनी देना चाहे तो तुम्हें उतना समय नहीं लगेगा। बस कुछ ही दिनों में तुम उसे हासिल कर सकते हो, अघोरी ने हंसते हुए कहा। अब अघोरी बाबा को आभास हो चुका था कि विक्रांत उसके बिछाए जाल में फंस चुका है। लेकिन बाबा, कौन अपनी सिद्ध की हुई शक्ति दूसरों को देगा? यह तो नामुमकिन है, विक्रांत ने निराशा भरी आवाज में कहा। नामुमकिन क्यों? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना सिद्धि भेंट में दे सकता हूं, अघोरी ने हंसते हुए कहा। विक्रांत को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। मन ही मन वह सोचने लगा, क्या ये बाबा पाखंडी है? ऐसे कैसे ये अपनी सिद्ध की हुई शक्तियां दूसरों को दे सकता है? विक्रांत शक भरी नजरों से अघोरी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन बाबा, आप क्यों ये शक्तियां मुझे देना चाहेंगे? आपको इसमें क्या लाभ है? लाभ? मेरे लिए इस संसार में कोई लाभ या हानि नहीं है। मैं अघोरी हूं, संसार के बंधनों से मुक्त। शक्ति मेरे लिए सिर्फ एक साधन है, लेकिन तुम्हारे लिए यह वरदान का मार्ग बन सकती है। वैसे भी यह सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रुख बदलती है और मेरा ना कोई संतान है और ना ही कोई परिवार। अगर तुम क्षमता रखते हो तो मैं तुम्हें यह शक्ति भेंट में दे सकता हूं, लेकिन याद रहे, अघोरी ने चेतावनी देते हुए कहा, यह सिद्धि पाने के बाद तुम्हें असीम शक्तियां तो मिलेंगी, पर इसकी कीमत भी भयानक होगी। कर्ण पिशाचिनी एक बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई तो वह हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। वह तुम्हारे कान में सारे रहस्य बताएगी, लेकिन उसकी आवाज से पीछा छुड़ाना असंभव होगा। वह तुम्हारे हर सवाल का जवाब तो देगी, पर बदले में तुम्हारा शरीर मांगेगी। वह किसी को दिखाई नहीं देगी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं, परंतु रात के सपनों में वह तुम्हारे साथ एक गहरा शारीरिक संबंध बनाएगी। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मृत्यु बहुत भयानक होगी। विक्रांत के मन में अघोरी की बातों ने एक गहरी उथल पुथल पैदा कर दी थी। वह सोच में पड़ गया था कि क्या वह सच में ऐसी सिद्धि साधना करना चाहता है। एक ओर अघोरी की बातों ने उसे अद्वितीय शक्तियों और रहस्यों की दुनिया में झांकने का मौका दिया था, लेकिन दूसरी ओर यह साधना अत्यंत खतरनाक और अनजान परिणामों से भरी हुई थी। वह जानता था कि कर्ण पिशाचिनी के साथ इस साधना का संबंध स्थापित करना आसान नहीं होगा। वह हर समय उसके जीवन पर छाया की तरह मंडराती रहेगी और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा। विक्रांत सोचने लगा कि क्या वह इस डरावनी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। उसके अंदर डर तो था, पर उसके कर्जे और परेशानियां उसे मजबूर कर रही थीं। अकेलापन और उधार के बढ़ते बोझ ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसे एक ऐसे चमत्कार की तलाश थी जो उसकी सारी समस्याओं का हल बन सके, लेकिन उसके मन में बार बार अघोरी की चेतावनी गूंज रही थी, तुम उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मृत्यु बहुत भयानक होगी। विक्रांत बाबू, क्या सोच रहे हो? विक्रांत बाबू, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। कहां खोए हुए हो? जल्दी अपना निर्णय बताओ, अगला स्टेशन दूर नहीं है। विक्रांत ने अपना चिंतन तोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अब ये हुई ना बात, ठीक है, लेकिन अब बात से मुखर मत जाना। बस मेरे बुलावे का इंतजार करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां आना है। अब मैं चलता हूं, मेरा स्टेशन आ गया है। अघोरी ने इतना कहकर अपना झोला उठाया और ट्रेन के दरवाजे की तरफ चलने लगा। अरे बाबा जी, पर मुझे कहां आना है? पता तो बताते जाइए, विक्रांत ने पीछे से पुकारा। मेरे बुलावे का इंतजार करो। इतना कहकर अघोरी बाबा ट्रेन से नीचे उतर गया। जब विक्रांत प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढने के लिए गया तो वह अघोरी वहां से ओझल हो चुका था। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन उस अघोरी का कोई अता पता नहीं था। हर दिन जब ट्रेन कल्याण जंक्शन से गुजरती तो विक्रांत प्लेटफॉर्म पर उसकी तलाश में अपनी नजरें दौड़ाता, लेकिन उसे अघोरी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। विक्रांत के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा, क्या उस रात का वादा सिर्फ एक छलावा था या फिर अघोरी सच में किसी पिशाचिनी की बात कर रहा था?
विक्रांत का धैर्य निराशा से टूटता जा रहा था। वह हर रात इस उम्मीद में सोता कि अगली सुबह उसे कोई संकेत मिलेगा, लेकिन 4 दिन बीत चुके थे और अब तक उस अघोरी का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रांत उस अघोरी को बस एक पाखंड समझकर धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगा था। लेकिन एक रात विक्रांत स्टेशन से अपनी नाइट ड्यूटी जल्दी खत्म कर घर लौटा। आधी रात का समय था। थका हारा विक्रांत अपनी टीसी की यूनिफॉर्म बदलकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट खत्म होते ही तेज नींद की वजह से वह अपने बेडरूम में सोने चला गया। कुछ समय बाद, लगभग रात के 3 बजे होंगे, विक्रांत थकान के कारण गहरी नींद में था और तभी बेडरूम के टेलीफोन पर एक कॉल आता है। टेलीफोन बेड के बगल वाली टेबल पर ही रखा हुआ था और उसकी आवाज ने विक्रांत की नींद तोड़ दी थी। उसने नींद में अपने आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा और सोचा, इतनी रात में कौन कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाकर बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? विक्रांत बाबू, इतनी जल्दी मुझे भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। 2 दिन बाद अमावस्या है। तुम्हें रात के ठीक 2 बजे चंदवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान में आना है। भूलना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर अघोरी ने कॉल काट दिया। अघोरी का संकेत मिलने के बाद विक्रांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस उसे इंतजार था अमावस्या की रात का। विक्रांत वहीं बेड पर लेटे लेटे सोचने लगा कि अब कर्ण पिशाचिनी की मदद से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। धन, दौलत और ताकत अब उसके कदम चूमेंगे। यह सोचकर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। 2 दिन बाद आखिरकार वह अमावस्या की रात आ ही गई। विक्रांत अपनी कार से चंदवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान पहुंचा। अपनी गाड़ी कब्रिस्तान के गेट से थोड़ी दूरी पर पार्क कर वह पैदल ही अंदर बढ़ने लगा। समय हो रहा था रात के 1:45। पूरा कब्रिस्तान सुनसान था। वहां कोई गार्ड या केयरटेकर नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान का वातावरण बेहद डरावना लग रहा था और अमावस्या के कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और आसपास की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक विक्रांत को सुनाई दिया, कोई धीमे धीमे कुछ गुनगुना रहा है। लेकिन जब उसने गौर से सुनने की कोशिश की तो पता चला यह कोई मंत्र पाठ है। अब उसे पक्का हो गया था कि अघोरी यहीं कहीं है। वह आ रही मंत्रों के आवाज के दिशा में चलने लगा। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विक्रांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। वह किसी लाल धधकती भट्टी की तरह दिख रही थी। वहां किसी ने शायद आग जलाई है। होना हो अघोरी शायद वही है, विक्रांत ने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गया। विक्रांत उस अघोरी को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान के काफी अंदर तक चला गया था। उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरे अंधेरे में वह अघोरी पद्मासन में बैठा हुआ है। उसके ठीक सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। शायद यही आग थी जिसे विक्रांत ने दूर से देखा था। वहां उसने देखा कि अघोरी के दाहिनी तरफ जमीन पर कोई लेटा हुआ है। जब उसने गौर से देखने की कोशिश की तो पता चला कि वह एक कम उम्र की लड़की का संपूर्ण नग्न शव है। और उस शव के सामने एक काला रंग का कपड़ा बिछा हुआ था। यह दृश्य देखकर विक्रांत के होश उड़ गए थे। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या उसे सच में यह सिद्धि हासिल करने की जरूरत है? लेकिन लालच कभी किसी का भला नहीं करता। वह अपने डर को काबू करते हुए आगे बढ़ा। बाबा जी, मैं आ गया, ठीक आपके बताए हुए समय पर। अघोरी ने बिना कुछ कहे उसे बिछाए हुए काले कपड़े पर बैठने का इशारा किया। विक्रांत अघोरी का इशारा समझकर उस कपड़े पर बैठ गया। बार बार विक्रांत की आंखें उस लड़की के नग्न शव पर जा रही थीं। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए थे और उसकी आंखों पर सुंदर सी पलकें बिछी हुई थीं, मानो कोई देवी सो रही हो। और वह अघोरी मंत्र पाठ कर रहा था और बीच बीच में किसी इंसान के खोपड़ी से आग में घी और बेलपत्र का अर्घ्य भी दे रहा था। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेलपत्र के जलने की चिटपुट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया था।